नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लिमिट की प्रक्रिया को नेचर में डिस्कवर किया था। अब हम लोग उसी प्रक्रिया को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए उसको और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमारी उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग और गहरी होती जाए। और साथ ही साथ हम ये भी समझें कि ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आप शून्य की दुनिया में, जीरो की दुनिया में वैल्यूज को कैसे ढूंढ पाते हो। वो प्रक्रिया है, उस चीज के साथ बेहतर कनेक्शन बिल्ड कर सके हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में जब लिमिट को डिस्कवर किया था, तो हमें यह पता चला था, या कैलकुलस की ओरिजिन नंबर्स की इस नेचर को जब हम नंबर्स के साथ देखते हुए आए, तो हमें पता चला कि इस दुनिया में जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी एक नंबर होता है और जीरो डिवाइड बाय जीरो भी एक नंबर होता है। लेकिन वास्तविकता को देखने के बाद ही आप इन नंबर्स को बता सकते हो। और यहीं पर जब वेरिएबल नंबर आने स्टार्ट हुए कि भाई कांस्टेंट ना होके वेरिएशन के साथ नंबर्स का फ्लो हमें नजर आ रहा है, तो उस चीज को जब हमने वास्तविकता में देखना स्टार्ट किया, उसके करीब जाकर, तो हमें एक प्रक्रिया मिली जिसको हमने नाम दिया लिमिट की प्रक्रिया नाम दी। और उसमें क्यों हमें लेफ्ट साइड से भी चेक करना चाहिए, राइट साइड से भी चेक करना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें नेचर ने दिया। अब बारी है उसी को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की। तो अब हम यहां पर उसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होती जाए। तो हम बात करते हैं यहां पर जिन चीजों को हम एज अ फॉर्मूला याद करते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम इसको और बेहतर कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो हम बात करते हैं यहां पर साइन एक्स को हम x से डिवाइड करते हैं, और यहां पर जो ये x है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इन दिस केस ये जो एंगल होता है आपका, ये रेडियन में होता है। इस इक्वेशन के अंदर ये रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि जब आप इसको खुद से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो आपके कैलकुलेटर के अंदर रेडियन मेजर भी होता है, फोन के कैलकुलेटर में, और डिग्री मेजर भी होता है। तो जब आप ये डेटा लिखना स्टार्ट करोगे, जो कि मैं यहां ऑलरेडी लिख चुका हूं, वो डेटा जब आप लिखोगे तो कहीं x को आप डिग्री में ना ले लो, इस वजह से मैंने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो यहां पर जो ये x है, ये आपका रेडियन मेजर के अंदर होगा। तो जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो रेडियन मेजर के अंदर लेना पड़ेगा। तो अब देखो, अब यहां पर हम इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं, तो हमारे को एक मन करता है कि यार देखो, बाकी जगहों पर तो इनकी वैल्यूज हम डाल के यहां पर सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। बट क्या हो व्हेन, जब मैं कहूं व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो उस दौरान यहां पर मैं दिखूंगा तो यहां आएगा साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, और x तो आपका डिनोमिनेटर में जीरो ही है। तो अब ये आ गया एक नॉट डिफाइंड वाली परिस्थिति हमारे पास। लेकिन हमने अभी नेचर को एक्सप्लोर किया है, हम जानते हैं कि भाई जीरो डिवाइड बाई जीरो एक नंबर हो सकता है, लेकिन वास्तविकता को देखने के बाद जो उसकी असल वास्तविकता है, उसी के बेस पर हम बता सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। हो सकता है इसकी कोई वैल्यू ना निकले, हो सकता है इसकी कोई वैल्यू निकले, और अगर वो निकलेगी तो वो तभी निकलेगी जब वास्तविकता में कुछ एग्जिस्ट करता होगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जवाब है नहीं। इस वजह से ये एक फॉर्मूले की कंडीशन में नहीं आता है। फॉर्मूले में आप वैल्यू डालते हो तो जवाब मिलता है, बट यहां वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास नॉट डिफाइंड आता है। तो यहां पर यह फॉर्मूला नहीं है, यहां पर हमें लिमिट की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। और अगर वास्तविकता में कोई इसका एक जवाब होगा, तो वो प्रक्रिया के जरिए ही हम उसको खोज पाएंगे। तो उसी के लिए मैंने यहां पर समय बचाने के लिए कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज लिख ली है। हम करेंगे क्या, हम यहां पर जब x की वैल्यू जीरो है, तब इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन पे जहां जीरो है, उसके राइट साइड जो नंबर होते हैं, जैसे कि 0.5, जो कि जीरो से थोड़ा दूर है, फिर हम करीब आएंगे यहां पर 0.2 पर आएंगे, फिर हम और करीब आएंगे 0.1 पर आएंगे। तो ये राइट साइड से हम लोग नंबर्स को देखेंगे। तो हमने देखा कि साइन ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 0.5, आपका जो रिजल्ट आता है कैलकुलेटर से जब हमने सॉल्व किया, तो आया 0.9588। फिर हम x की वैल्यू को और करीब लेकर आए जीरो के, ठीक है, राइट साइड से हम 0.5 से करीब जा रहे हैं जीरो की तरफ। फिर हमने क्या किया, साइन 0.2 लिया, उसको डिवाइड किया 0.2 से, तो जवाब निकल कर आए 0.99334। आपको इन जवाबों को देखना है ताकि आपको वास्तविकता समझ आए। फिर हम और करीब गए, 0.1 की तरफ गए, तो साइन 0.1 डिवाइड बाई 0.1 आया 0.9983। अब ध्यान से देखो, 0.95, 0.993, 0.958, 0.993, और यहां पर है 0.998। यानी कि ये नंबर जो है बड़ा होता जा रहा है, और ये किसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बट हो सकता है ये वन के आगे निकल जाए, हो सकता है ये टू की तरफ बढ़ रहा हो, थ्री की तरफ बढ़ रहा हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे अश्योर करेंगे, हम अश्योर करेंगे जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर का इस्तेमाल करके। हम शुरुआत करेंगे -0.5 से, फिर जीरो के करीब बढ़ेंगे -0.2 पर, फिर और करीब बढ़ेंगे -0.1 की तरफ, और देखेंगे
कि जो वास्तविकता में रिजल्ट आ रहा है वो किस तरफ बढ़ रहा है। तो साइन -0.5 डिवाइड बाई -0.5 का रिजल्ट आया 0.9588। सिमिलरली -0.2 डिवाइड बाय -0.2 रिजल्ट आया 0.99334। -0.1 डिवाइड बाय -0.1 रिजल्ट आया 0.9983। ठीक है, तो अब यहां से भी लेफ्ट साइड से भी जब हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से भी जब हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं एक्स की वैल्यू में, तो जवाब मेरा 1 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से जब हम 0.5 से उल्टा आ रहे हैं, जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भी जवाब 1 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी हमने 1 ही क्यों चुना, क्योंकि अगर हम और प्रिसाइज करने के लिए हम और करीब जाएंगे, 0.001 करेंगे, डिवीजन में भी 0.001 लेंगे, तो ये 1 से बड़ा नजर नहीं आएगा कभी भी, और ना ये 1 से बड़ा जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन इनकी वैल्यूज बढ़ती रहेगी। और क्योंकि वो बढ़ती रहेगी तो यहां से लग रहा है कि वो 2 की तरफ जा सकता है, बट यहां से भी तो लग सकता है वो 2 की तरफ जा रहा है, बट ना कभी 1 से बड़ी वैल्यू आई, ना इधर आएगी ना इधर आएगी। तो हमारा कंक्लूजन कहां आएगा कि भाई ये दोनों नंबर किस नंबर की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, 1 की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस रियलिटी, इस वास्तविकता को देख के, ठीक है, सॉल्व करके नहीं, इस वास्तविकता को देख के हम अब ये कह सकते हैं कि साइन 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 डिवाइड बाई 0 की वैल्यू यहां पर 1 आई। लेकिन हमने यहां पर इस चीज को सॉल्व नहीं किया है। तो अब हम समझते हैं कि यार हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने वास्तविकता को देख के यहां पर क्या कहते हैं, इसको प्रिडिक्ट किया है, मतलब इसको वो किया है, इसकी वास्तविकता को देख के हम इस जवाब तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर साइन 0/0 को अगर मैं देखूं तो यार ये तो क्लियरली 0/0 ही नजर आ रहा है, यस और नो। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और 0 तो 0 ही है, तो 0/0 की वैल्यू 1 है। लेकिन अब अपनी ज्ञान को, जो ज्ञान आपके पास आ चुका है, उस ज्ञान में टटोलो अपने आप को, वास्तविकता को जानो, जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए सोचने की कोशिश करो कि 0/0 की तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, इसीलिए उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन 0/0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट तो 0/0 को ही कर रहा है। तो इसके अंदर एक तरीके से देखा जाए, इट लुक्स लाइक कि हमने इसको सॉल्व किया है, बट एक्चुअली में हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने रियलिटी को देखा, उसके करीब के वैल्यूज को देखा, जिसके बेसिस पर हमने ये वास्तविकता को देख के ये अनुमान लगाया कि इसका जवाब 1 होगा। ठीक है, तो इसको हमें सिंबॉलिकली कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और हमें यह पता चलना चाहिए कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, बल्कि वास्तविकता को देख के हमने इस जवाब तक पहुंचे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंबल दिया, सिंबल्स के जरिए ही हम चीजों को, जो हमारी प्रक्रिया है उसको दर्शा सकते हैं, बिना उस प्रक्रिया को बार बार इतना लंबा चौड़ा बोले। तो हमने कहा कि साइन एक्स को हमने एक्स से डिवाइड किया, और क्योंकि हमने इसे सॉल्व नहीं किया है, वास्तविकता को देख के लिखा है, इसलिए हमने एक सिंबल लगा दिया, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। अब जब हमने ये लगा दिया तो हमारे को एक क्लैरिटी मिल गई कि भैया आपने इसको सॉल्व नहीं किया है। इसके x में जो 0 वैल्यू है, जिसके पास आप लेके जा रहे हो x को, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यूज को देख के, वास्तविकता को देख के आपने बताया कि इसका जवाब 1 होगा। तो इसलिए हम अब इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी ये सिंबल आएगा, ये दर्शाएगा कि आपने इसको सॉल्व नहीं किया है, बल्कि लिमिट की प्रक्रिया से वास्तविकता को ऑब्जर्व करके आप इस जवाब तक पहुंचे हो, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इट मींस ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दर्शा रहा है कि किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, लिमिट की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, और इसके जवाब तक हम लोग वास्तविकता को देख कर पहुंचे हैं, ना कि सॉल्व करके कि साइन 0/0 हमने सॉल्व किया हो। ये है ट्रू कॉन्सेप्ट इस चीज को ऐसे लिखने का, और ये है ट्रू कॉन्सेप्ट लिमिट का। एक तरफ से हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इसलिए अब ये x अप्रोचेस टू 0 है, तो जब हमने इस साइड की प्रक्रिया किया, यानी राइट साइड का प्रक्रिया लिया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि देखो नंबर लाइन में राइट साइड में प्लस के नंबर होंगे। देखो आगे जाना, नंबर लाइन में चले तो ये दिशा प्लस की होती है, ये दिशा माइनस की होती है, तो 0 के राइट साइड का नंबर 0 प्लस साइन x अपॉन में x, ये 1 आया हमारे पास, इस साइड से भी 1 आया। और अगर हम लेफ्ट साइड को दिखाना चाहते हैं, x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन x अपॉन में x, ये भी 1 आया। तो अब हम लोग किताबों में ऐसा याद करते हैं, लेकिन अब हम इस चीज को समझते हैं कि भाई श्योरिटी दोनों साइड से सॉल्व करने पर ही आती है। तो ये है फाइनल लिमिट, ठीक है, ये है आपका, इन दोनों को भी मत देखो, ये है फाइनल लिमिट, और ये किससे आया, इन दोनों से आया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने 0 प्लस लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस लिखा। यहां पर अगर आप किसी और नंबर पे चेक कर रहे होते, जैसे 3 पे कर रहे होते, तो x अप्रोचेस टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट, x अप्रोचेस टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, और इन दोनों को एक साथ जब लिखोगे तो वो ये इस तरीके से शो किया जाएगा। देखो कितनी सिंपल सी कहानी है, हम इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं,
तब चीजें मुश्किल होती हैं, क्योंकि हमें वास्तविकता नहीं पता होती है। अन्यथा ये चीज कितनी आसान है। अब आपने एक बार जब इस प्रक्रिया को के जरिए इसके नंबर को खोज लिया है, तो अब जब कहीं पर भी ये आएगा तो आप डायरेक्टली 1 लिख देना। तो यहां पर हमें मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हमें लगने लगता है कि ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, हम ये गलत फहमी बैठा लेते हैं, क्योंकि हम शुरुआती दिनों से ही ना इनको याद करने लगते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब हमने याद किया, पूर्ण ज्ञान हमें नहीं मिला, क्योंकि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एज अ मैगजीन इंफॉर्मेशन मैं उसको कहता हूं, जैसे कार के बारे में, कार की अपनी इंजीनियरिंग होती है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम मैगजीन में देखते हैं तो बस वैल्यूज लिखी होती है कि इसकी इतनी हॉर्स पावर है, इसका डायमेंशन इतना है, दैट्स इट। ना वो साइंस पता चलती है उससे, ना उसका कॉन्सेप्ट पता चलता है। तो वो एक मैगजीन इंफॉर्मेशन जो बस कार के फीचर्स को बता रहा है। तो इसको जब हम याद करते हैं तो हमने सिर्फ फीचर का इंफॉर्मेशन लिया है, उसके कोर कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं लिया है। दैट इज वाई वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है और हम सदैव कंफ्यूज रहते हैं। बट अब हमें पता चल गया है कि 0 प्लस एक रिप्रेजेंटेशन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, या n नंबर पे जा रहे हो तो n प्लस एक रिप्रेजेंट होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, n माइनस रिप्रेजेंटेशन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इन दोनों को मर्ज कर दोगे, जब इन दोनों को निकाल लोगे तो आप बोलोगे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब लिमिट क्यों एग्जिस्ट करेगा? लिमिट इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि भाई अब आप कह सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू ये है, अन्यथा आप नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू ये है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उस एग्जांपल से समझना, ये भी रब नहीं करना चाहता मैं। तो यहां पे देखो, चलो एक ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एक्स है, एक्स की ये वैल्यू है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। और इस पॉइंट पे आते हैं, ये जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ रहा है, ए तक तो ऐसे बढ़ा है, लेकिन ठीक इसके बाद ये ग्राफ ने अपने आप को ऐसे मूव कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, ठीक है। अब इस केस में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, ये तो है आपका y, ये है आपका x, जब आप x की ये वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। जब आप x की ये वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू ये आएगी, जब आप x की ये वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू ये आएगी, और करीब जाओगे तो ये आएगी, और करीब जाओगे तो ये आएगी। मतलब यहां से जब आप बढ़ रहे हो तो आप y की इस वैल्यू पे, जहां मैं एक ब्लैक कलर से कर देता हूं, y की इस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हो, जहां मैंने डैश लगाया है लेफ्ट साइड से। लेकिन जब आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो y की वैल्यू ये आएगी, और करीब जाओगे तो 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 ये आएगी। लेकिन आप चाहे कितना ही करीब आ जाओ, आपको ए से आगे नहीं जाना है, आप हो तो ए के पीछे ही, बट ये वैल्यू कभी भी इस वैल्यू के नीचे आएगी, इस पॉइंट को ही अप्रोच कर रही है। तो राइट साइड से आप y की इस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से आप इस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, और ये दोनों यहां पर डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब लिमिट के जरिए, अब लिमिट के जरिए आप सॉल्व तो कर नहीं रहे हो, सोचना, लिमिट के जरिए आप सॉल्व तो कर नहीं रहे हो, आप इन नंबर्स के पैटर्न को देख के ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये नंबर किस तरफ बढ़ रहा है। तो अब मान लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है y की, ये है 2, और ये वाली जो वैल्यू है ये है 3। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसके जरिए लग रहा है कि y 2 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब आप राइट साइड से आ रहे हो तो लग रहा है वो वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है, और 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो क्या आप सर्टेन हो किसी एक नंबर के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब लिमिट की प्रक्रिया के जरिए आप इस पर्टिकुलर केस में जवाब नहीं दे सकते हो। लेकिन जब दोनों साइड के लिमिट एक नंबर की तरफ जाएंगे, यानी कि जैसे इस केस में हुआ है, ये भी 1 की तरफ जा रहा है, ये भी 1 की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों को जब आप मर्ज करके लिखोगे तो सिंपल लिखोगे x अप्रोचेस टू 0। x अप्रोचेस टू 0 में x अप्रोचेस टू 0 प्लस भी आएगा, x अप्रोचेस टू 0 माइनस भी आएगा। और ये है देखो आपका लिमिट की प्रक्रिया, कैसे आपको इसको यूज करना है अपनी मैथ्स में, गणित में और फिजिक्स में, यानी कि भौतिकी के अंदर आपको इसको कैसे यूज करना है, इवन केमिस्ट्री में भी यूज करना है, मीन साइंस में, विज्ञान के अंदर आपको इसे कैसे यूज करना है। तो देखो ये है आसान सा कॉन्सेप्ट लिमिट का, कैसे यूज करना है ये भी हमें पता चल गया है। एक बार आपने जब ढूंढ लिया तो अब कभी मेरे पास sin x by x आएगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उसको डायरेक्टली 1 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको डिस्कवर कर चुका हूं। तो इससे ये गलतफहमी ना बनाए कि ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है वाया प्रोसेस ऑफ लिमिट। लिमिट की प्रक्रिया से खोजा गया एक रिजल्ट है, फॉर्मूला नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन हमें नहीं लाना है। अब इसकी थोड़ी और गहराई में उतरते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं कि tan x अपॉन में x को देखते हैं, और यहां पर ना चीजों को मिसकंसेप्शन क्यों होता है लिमिट के अंदर, वो मैं समझाना चाहूंगा आपको इस पार्ट से। हम यहां पर कैलकुलस के अंदर जनरली कॉन्सेप्ट को नहीं ढूंढते हैं, ना पढ़ते हैं उसे, ना वो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिलता है, शॉर्ट फॉर्म में मिलता है, उससे क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और जब हम इस तरह से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन में x, ठीक है, तो फिर हम इसको लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि साइन एक्स अपॉन में एक्स का लिमिट हमें पता है तो हम क्या देते हैं कि भाई ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, एंड सिंस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो हम इसको लिख देते हैं कि इसका आंसर 1 आया है। लेकिन यहां पर ना देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट कहीं ना कहीं जो असली भावनाएं हैं कैलकुलस की जो कुदरत ने हमें दी हैं उसके साथ हमने थोड़ी बहुत चीटिंग करी है, और ये थोड़ी थोड़ी चीटिंग आगे चल के ना कॉन्सेप्ट को मिस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर देती है। जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, गणित में और आगे जाते हैं, इसने आपके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोले हैं, शून्य की दुनिया के दरवाजे खोले हैं। और वही चीज जब हमें नहीं पता होगी तो हम सोचेंगे कि ये शून्य के लिए नहीं है, शून्य के करीब के नंबर के लिए है। और मिसकंसेप्शन के साथ कुदरत में जब आप फर्दर ऑब्जर्व करने जाओगे तो जब आप कॉन्सेप्ट आपने जो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो ज्ञान का कॉन्सेप्ट ही अगर गलत है तो कुदरत तो राइट कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे और फिर लगेगा कि कैलकुलस हार्ड है, साइंस हार्ड है, क्योंकि साइंस में हर जगह कैलकुलस है। ठीक है, तो हमें जब वो हार्ड लगने लगेगा तो हम फिर दुनिया को ये इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर देंगे कि साइंस लेना बहुत टफ है, जब अच्छे नंबर आते हैं तुम्हारे तभी साइंस लेना। बल्कि ऐसा नहीं है, आपकी क्यूरियोसिटी ही काफी है, नंबर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्कूल में कितने नंबर आए हैं तभी आप साइंस लोगे, आपकी क्यूरियोसिटी मात्र काफी है। साइंस और मैथमेटिक्स तो 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान होता है। तो अब हम यहां पर अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करके बस आंसर तक पहुंचे, हम सोचते हैं, यहां पर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो ज्ञान हमारे पास है उसके जरिए ऑब्जर्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि यस, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये सिर्फ हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम ये दर्शा सकें कि हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता को देख के इसका जवाब देंगे। तो रेगुलर प्रोसीजर यही है, tan x की वैल्यू 10.5 डिवाइड बाई 0.5, 10.2 डिवाइड बाई 0.2, 10.1 डिवाइड बाई 0.1। इस तरह से हम उनके चार्ट बनाए, लेफ्ट साइड के नंबर के लिए भी और राइट साइड के नंबर के लिए भी, और बेस्ड ऑन द नंबर्स हम ये बताएं कि इसका ये कहां पे पहुंच रहा है। तो उस तरीके से जब हम करेंगे, जो कि आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो, तो इसका जवाब 1 आएगा। ठीक है, तो ये है, दिस इज द वन एंड ओनली प्रोसेस ऑफ लिमिट। इसके अंदर और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है बस। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके को तो हमने नाम दिया है लिमिट। ठीक है, तो इसके कई तरीके नहीं है, वही तरीका है जो अभी हमने किया था। लेकिन अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है, साइन एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम प्रक्रिया वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक सोचने का हमारा एक तरीका होता है। कहते हैं ना, हम साइकिल जब शुरुआती दिनों में चलाना स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट जब हैबिट हो जाती है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो काम आप चार्ट के जरिए, चार्ट कह रहा हूं सॉरी, प्लॉट नंबर्स को जब आप लिख रहे हो उसके जरिए कर रहे हो, अब क्योंकि ये नंबर्स के साथ हम भली भांति परिचित हैं तो हम इन चीजों को आसानी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब वो होता कैसे है, वो होता ऐसे है कि हम इसको कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, फिर आपको अब मैं जो चीज बताने वाला हूं वो इस वे में बताने वाला हूं कि जो चीजें आप बुक्स में देखने वाले हो उसके जरिए आप अपने आप को राइट डायरेक्शन में कैसे गाइड करोगे। तो अब जब मैंने ऐसे लिख लिया तो हमारी बुक्स में आता है कि अगर लिमिट में दो फंक्शंस ऐसे मल्टीप्लाइड हैं और आप उनका लिमिट निकाल रहे हो एक्स अप्रोचेस टू ए, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ऐसे अलग अलग भी लिमिट निकाल सकते हो। लेकिन फिर हम उनको याद कर लेते हैं, वही काम हमें नहीं करना है। हमें अपने आप से जैसे ही ये दिखा, सेल्फ लर्नर बनने के लिए गाइडेंस दे रहा हूं, जैसे ही हमें ये दिखा हमें अपने आप से सवाल पूछना है, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों। और जब ऐसा क्यों हम अपने आप से सवाल पूछ लेंगे तो हमारे पास एक ही चारा बचेगा, ऑब्जर्व करने का, जो कि हम नेचर को करेंगे और फिर हमें इसके जवाब तक हम पहुंचेंगे। इसी तरह हम नया नया ज्ञान कुदरत से हासिल करते हैं। तो अब हम यहां पर पूछते हैं अपने आप से कि ऐसा क्यों किया हमने। तो अब देखो हम कैसे पता लगाएं कि ऐसा क्यों किया हमने। वही चीज जो ज्ञान आपके पास मौजूद है उसी के जरिए ऑब्जर्व करो, सोचो, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। तो लिमिट एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आप करीब के वैल्यूज को लिखते हो। ठीक है, और उन जो रिजल्ट्स आते हो उनको देख के ये पता लगाते हो, वास्तविकता को देख के ये पता लगाते हो कि इसका जवाब कहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में देखता हूं, ठीक है, तो अगर मैं लिमिट में एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रख रहा हूं, जीरो के करीब की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, तो ये होगा साइन 0.5 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस 0.5। जब इनको सॉल्व करूंगा तो एक जवाब आएगा, इंटेलिजेंस को देखना। ठीक है, तो भाई इसको तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, तो अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू जो पिछली बार अभी हमने निकाली थी, वैल्यू मैं भूल गया, बट ऐसे ही कुछ 0.995 समथिंग आया था, मान लेते हैं ये वैल्यू आया था, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस 0.5 की जो वैल्यू होगी देख ही लेते हैं। ठीक है, कॉस 0.5 की जो वैल्यू होगी, कॉस 0.5
वो आएगा 0.877। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0.2 रख दूंगा, ठीक है, तो ऐसे ही इसकी जो वैल्यू आई थी 9983 समथिंग आया था, और यहां पर कॉस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2 पे 0.980। अरे यार 0.980, 0.980 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा इस चीज को देखो, अगर आप लिमिट के अंदर कोई सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वैल्यूज डाल रहे हो जीरो के करीब की, ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो रहा है। प्रोडक्ट में जो दूसरा फंक्शन है वो अपने आप सॉल्व हो रहा है, या डिवीजन में भी देख लो, ये अपने अपना आंसर दे रहा है, ये अपना आंसर दे रहा है, ये अपना आंसर दे रहा है, तो सब अपना अपना रिजल्ट ही तो दे रहे हैं। तो आप चाहे इनको साथ में करो या अलग अलग करो, रिजल्ट तो वही आना है, क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे हो आप इन्हें, बस वैल्यूज डाल के इनके रिजल्ट को लिख रहे हो। जैसे कि साइन 0.2 का जो भी रिजल्ट होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूं आपको, तो यहाँ पे होगा साइन 0.2। ठीक है, तो न्यूमरेटर का अपना रिजल्ट आएगा जो कि है 0.19, 0.19 डिवाइड बाई 0.2 का अपना रिजल्ट होगा 0.2, मल्टीप्लाई इसका अपना रिजल्ट होगा 0.980। फिर आप फाइनली इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखोगे। तो चाहे साथ में लिमिट निकालो या अलग अलग लिमिट निकालो, आप तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व ही कर रहे हो। इसलिए आप चाहो तो इनके लिमिट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालो, दोनों केस में सेम ही बात आती है। सारी वैल्यूज को मैंने जो ये लिखा, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, मैं यहां लिख देता हूं डिवाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड बाई 0.98। ठीक है, तो जब मैंने एक साथ सॉल्व किया तो जवाब आया 1.01, जवाब आया 1.01। और जब मैंने अलग अलग सॉल्व किया तो देखो इनके जवाब ये हैं, और फिर अलग अलग सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो 1.01 ही आएगा। इसका मतलब ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला, साथ में सॉल्व करो या अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है, प्रक्रिया तो वही है, नियर बाई वैल्यूज को लिखते जाना है और बिहेवियर को देखना है, तो इससे हमें इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। तो अब हमें समझ आ गया कि भाई हम इसको चाहे तो एक साथ, इनको सारों को एक साथ वैल्यू रख के फाइनल रिजल्ट एक साथ निकालें या अलग अलग निकालें, तब भी वही रिजल्ट आना है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई, अगेन इसका लिमिट अलग से, एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो भी वही रिजल्ट आना है। ठीक है, तो देखो चीजें समझ आने लगी। अब बढ़ते हैं अगली बात पे। अब कहते हैं कि कई बार हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। तो ये कहां चला जाएगा? ये तो चला जाएगा 1 की तरफ, ये अप्रोच करेगा 1 को, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। फिर यहां पर हमें वही सॉल्व करके लिखना ही है, लेकिन cos x की वैल्यू हम जानते हैं। जैसे जैसे cos x में आप 0 की तरफ बढ़ोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके बेसिस पे हमें पता है कि भाई जैसे जैसे, हम ये नहीं कहेंगे cos 0 की वैल्यू 1 है, यहां पे गलती होती है। ठीक है, देखो cos 0 की वैल्यू 1 है ये हमें पता है, लेकिन अब आपको लिमिट के नजरिए से सोचना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, हमें सोचना लिमिट के नजरिए से है। अगर cos 0 की वैल्यू 1 है, तो जब x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी, जैसे कि 0.5 से जब आप 0.2 पे जाओगे, फिर 0.1 पे जाओगे, फिर 0.001 पे जाओगे, तो जो जवाब है आपका वो 1 की तरफ ही तो अप्रोच करेगा, वो जवाब जो है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो फिर हमने यहां पर अब चार्ट बनाया नहीं, डायरेक्टली बोला कि यार क्योंकि cos x जब 0 को अप्रोच करेगा तो cos x जो है 1 को अप्रोच करेगा, इसलिए इसका जवाब जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1। तो यहां पर अब हमने लिमिट की सोच के साथ इस जवाब को लिखा। ये हम जो छोटी सी गलती करते हैं, देखो एक छोटी सी गलती ना एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है, वो मैं बताऊंगा क्यों। हम बस एक इतनी सी गलती करते हैं, हम कहते हैं कि अब यार ये तो 1 हो गया, तो ये cos 0 1 होता है, ये वो गलती है। हमें ये नहीं बोलना cos 0 1 हो गया है, इससे क्या होगा कि हम लिमिट का जो असल ज्ञान है उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। हमें बल्कि ये बोलना है, बस इतना ही तो बोलना है, जो सच्चाई है वही तो बोलनी है ना। भ्रम पैदा क्यों करना है, मैट्रिक्स क्यों क्रिएट करना है? हमें सिर्फ इतना बोलना है, जब x 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब कि cos x की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। x तो हमने 0 पुट थोड़ी किया है, x हमने 0 की तरफ लेके गए हैं, तो इसका मतलब cos x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही होगी, इसलिए हमने इसको 1 लिखा, और इसलिए 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 1 आया। दैट इज वाई ये लिमिट की प्रक्रिया से खोजा गया आंसर है, इसलिए tan x अपॉन में x आपका 1 होता है। ठीक है, ये है देखो असल कहानी। ठीक है, हमें बस ये नहीं बोलना है cos 0 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया, उसमें क्या होता है हम छोटी सी चिटिंग कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि लिमिट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो है, इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं रह जाता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो आंसर मिलता है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि हमने वैल्यू 0 पुट कर दी 1 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपने लिमिट के प्रक्रिया की भावनाओं की कदर करनी है। आपको बस ये बोलना है x 0 को अप्रोच करेगा तो cos x 1 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका जवाब 1 है। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज है, ये वास्तविकता के साथ आपको जोड़ के रखता है, जो नेचर का ज्ञान है उसके साथ आपको जोड़ के रखेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में और अच्छी होती जाएगी।
ठीक है। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल और गहराई में पहुंचने के लिए, ठीक है, तो वो ये है कि अब हम कहते हैं कि हम लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे लेके चलते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 9x प्लस 17। हमने ये लिया। अब जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि अगर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी आएगा तो बस ये जो x की हाईएस्ट पावर है बस ये देख लेना, अगर 2 है और अगर ये 2 है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है, तो बस इनके कोफिशिएंट्स लिख देना 5/2, यही आपका जवाब है। ये ज्ञान के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, बट ऐसा काम प्लीज कभी मत करना। ऐसा करके अगर आप नंबर लाते हो इट इज इक्विवेलेंट टू फेलियर, ठीक है। लेकिन ज्ञान के साथ अगर नंबर लाते हो वो आपकी लाइफ में इवोल्यूशन लाएगा, डेफिनेटली लाएगा। तो अब हमें यहां पर समझना होगा कि इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, देखना कितनी आसानी से हो जाएगा। तो अब यहां पर इंस्टेड हम टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, गो फॉर ऑब्जर्वेशन। इससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपका साइंस को और मैथमेटिक्स को देखने का नजरिया डेवलप करेगा, आप एज ए ह्यूमन इवॉल्व करोगे। और जब आप इवॉल्व करोगे ना तो आपकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। आपको सिर्फ अपने आप को इवॉल्व करने पे फोकस करना है, पूरी ह्यूमैनिटी आपके नई खोज की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा होगा। इससे अच्छा काम आप और क्या कर सकते हो ह्यूमैनिटी के लिए, बेस्ट है ना। तो अब देखो, तो हम क्या करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हम देखते हैं कि यार अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो 5 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस फाइनाइट नंबर इन्फिनिटी होता है। तो न्यूमरेटर में यहां पर इन्फिनिटी है और डिनोमिनेटर में भी सेम वे में इन्फिनिटी आता है। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज सेम है 0/0, ठीक है। कंफ्यूज, लेकिन देखो नजरिया सोच, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इस वाले इन्फिनिटी को देखो, इसको आप लिख सकते हो 1/इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी को आप ऐसे कर सकते हो 1/इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाई 1/इन्फिनिटी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/इन्फिनिटी है 0, 1/इन्फिनिटी है 0, ठीक है। तो देखो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है उसके जरिए आप कितनी बड़ी बड़ी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहां पर फिर क्या करेंगे, लिमिट की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमें इसी एक चीज में एक हिंट मिल गया या रिवीजन हो गया, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। और फिर ज्ञान का इस्तेमाल करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने कहा कि यार लिमिट की प्रक्रिया में आप x की वैल्यू जिस नंबर पे आप ले जा रहे हो वो नंबर नहीं डालते हो। ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सुनो, है बहुत आसान, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियां आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। लिमिट की प्रक्रिया के दौरान आप x की वो वैल्यू जहां पर आप जा रहे हो पुट नहीं करते हो, उसके करीब की वैल्यू पुट करते हो। अगर ये x अप्रोचेस टू 0 होता तो आप 0 नहीं डालते हो, आप सॉल्व नहीं करते हो, 0 के करीब की वैल्यू, जैसे -0.1 हो गया या प्लस में 0.1 हो गया, राइट साइड और लेफ्ट साइड से इस तरह से आप वैल्यू डाल के इसके अंदर ये अंडरस्टैंड, मतलब देखते हो कि नियर बाई वैल्यू से क्या जवाब मिल रहा है, और फिर ये तय करते हो कि भाई उन वैल्यूज को देख के करीब जा जाके ये तय करते हो कि भाई ये जवाब कहां तक पहुंच रहा है। तो क्या आप यहां पर x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने वाले हो? जवाब है नहीं। आप यहां पर x की वैल्यू 1000 करोड़, 10 लाख करोड़, करोड़ 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 ऐसी वैल्यू पुट करने वाले हो, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि हम x की वैल्यू इंफिनिटी नहीं पुट करने वाले हैं, इंफिनिटी से पहले बहुत बड़े नंबर लेंगे, लेकिन वो इंफिनिटी तो नहीं है ना, है तो एक फाइनाइट नंबर ही। हम पहले लेंगे 100 करोड़, x की वैल्यू 100 करोड़ लेंगे, फिर एक जवाब आएगा, फिर 1000 करोड़ लेंगे, फिर एक जवाब आएगा, फिर 1 लाख करोड़ लेंगे, फिर एक जवाब आएगा, फिर करोड़ करोड़ लेंगे, फिर एक जवाब आएगा। लेकिन करोड़ करोड़ हमारे लिए बड़ा होगा ना, इंफिनिटी के लिए तो बहुत छोटा है। तो हमने थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलिजेंस का ट्वीक लगाया और वो ये किया कि यार एक काम करते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3/x प्लस 4/x², ठीक है। ऐसे क्यों आया, खुद दिमाग दौड़ाओ और सोचो, ठीक है। सेम काम डिनोमिनेटर से करते हैं, x² लेते हैं 2 प्लस 9/x प्लस 17/x², ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखो ये क्यों किया, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर लेंगे तो सॉल्व करने में, वो चार्ट बनाने में टाइम लगेगा और इंफिनिटी तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। तो बेटर है ना कि कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा ये उतना ही छोटा होता जाएगा, तो इससे हमारा थोड़ा सा एफर्ट बच गया ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, ठीक है। अब वापस से उस पॉइंट पे, क्या आप x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि आप इंफिनिटी डिवाइड बाई इंफिनिटी को 1 लिखोगे नहीं, क्योंकि ये तो 0/0 है, इसके अनंत नंबर हो सकते हैं। अब इसके अगर अनंत नंबर हो सकते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लिमिट की प्रक्रिया में, ध्यान से सुनना, लिमिट की प्रक्रिया में x की वैल्यू इंफिनिटी नहीं रखोगे,
एक बड़ा नंबर रखोगे, अब वो चाहे कितना ही बड़ा हो, बट एक्स स्क्वायर में मान लेते हैं 100 करोड़ 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 रख दिया, नीचे भी तो वही नंबर रखा है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर जवाब नंबर सेम है तो वो डिवाइड होके क्या आंसर देंगे, वन आंसर देंगे। तो हम जो बोल देते इसको काट दिया ऐसा ना बोल के हम ये कहेंगे कि यहां पर ये दोनों डिवाइड होंगे, चाहे आप नंबर बदलते रहो बट स्टिल ये दोनों नंबर सेम होंगे, इसलिए आप इन दोनों को डिवाइड करके वन लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि लिमिट की प्रक्रिया में आपने एक्स की वैल्यू इंफिनिटी तो रखी नहीं होगी, आपने एक्स की वैल्यू कुछ बड़ा नंबर रखा होगा, बट जो भी रखा होगा वो सेम है इसलिए वन हो गए। अब आपने क्योंकि बड़ा नंबर रखा होगा तो अब आप इनको ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहां पे टेबल ही बना रहे हो आप, लेकिन दिमाग के अंदर मन के अंदर टेबल बना रहे हो, तो उस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, 3/x है ना, 3 अगर मैं 1000 रखता हूं तो ये आएगा 0.003, लेकिन अगर मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा तो ये एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, एक और जीरो बढ़ाऊंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ाऊंगा तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी कि ये तो छोटा होता जा रहा है। और अगर एक्स इंफिनिटी तक जाता रहेगा तो वो टेबल आपने मन में बना लिया है, लेकिन कर आप लिमिट की प्रक्रिया रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ जाता जाएगा, लेकिन आप इंफिनिटी नहीं लिख रहे हो, आप बड़ा करते जा रहे हो बस नंबर को, ठीक है। तो इस वजह से ये वन होता जा रहा है और ये जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, सिमिलरली ये भी जीरो की तरफ बढ़ता जा रहा है, सिमिलरली ये भी जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ये भी जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे पास यही दो नंबर है जो कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, वो वहीं के वहीं है, तो ये जीरो की तरफ जाते जा रहे हैं, इसका मतलब ये ओवरऑल ये दोनों तो डिवाइड हो गए, तो ये न्यूमरेटर ओवरऑल कहां बढ़ रहा है, 5 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 5 प्लस ये नंबर जीरो नहीं है लेकिन छोटे होते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं अभी ये नंबर है 0.7, फिर x की वैल्यू और बड़ी करी तो ये हो गया 0.5, फिर x की वैल्यू और बड़ी करी तो 0.3, x की वैल्यू और बड़ी करी तो 0.2, तो रिजल्ट 5.7 से 5.5 पे गया, 5.3 पे गया, 5.2 पे गया, तो इसका मतलब ये नंबर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही यहां हो रहा है, तो न्यूमरेटर 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा 5 और डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 2, तो इस चीज का रिजल्ट आया लिमिट की प्रक्रिया से 5/2। ये है प्रॉपर न्याय लिमिट के साथ, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए करोगे तो भी 5/2 ही आएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए करोगे तो खुद भी कर पाओगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स इंसान भूल जाता है, कितने याद कर लोगे, जितने याद रहेंगे एग्जाम में उतने ही नंबर आएंगे, लेकिन ज्ञान के जरिए आप कभी भूलोगे ही नहीं, और जब भूलोगे ही नहीं तो आने दो क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को बस एक्सप्लोर करना है उसी ज्ञान के जरिए जो ज्ञान हमारे पास है। तो जब तक मेरा फाइनल एग्जाम नहीं आता है, हालांकि बीच में बहुत एग्जाम्स होते हैं जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, बट स्टिल आप सोचो सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम आने से पहले मैं अपने वक्त को एक्सप्लोरेशन में अगर गुजारता हूं, तो आज अगर मैं सब कुछ सोचूंगा, सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा, तो एग्जाम वाले टाइम पे मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे वो चीज आती होगी। और जब आपके पास ज्ञान है तो आप सही ही करोगे ना, और जब सही ही करोगे तो जो नंबर आएंगे ना वो आपके ज्ञान की मदद से नंबर आएंगे, वो आपका ज्ञान वो दर्शाएगा कि कितने नंबर आपके आए हैं, तो कितना ज्ञान आपके पास है। ट्रू वे में वो नंबर आपको हेल्प करेंगे अपने आप को इवॉल्व करने में, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो देखो ये हमने समझा, लिमिट की प्रक्रिया को न्याय दिया, उसी के जरिए सॉल्व किया, टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल भूल के भी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये टिप ही अगर आप भूल गए तो तब तो ना आप घर के रहे ना घाट के रहे, लेकिन ज्ञान होगा तो आप कर लोगे। आज इतना सोचो कि एग्जाम में सोचना ना पड़े, क्योंकि आपके मन में क्वेरी आ रहा होगा ना, एग्जाम में थोड़ी ना हम इतना इलेबोरेट करेंगे, तो ऑब्वियसली आज जब सोच लोगे ना तो एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप इसे फटाफट कर लोगे। तब जिन चीजों को आप टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हो ना, वही चीज तो आपके मन में आएगा। आपने इस तरह के सवालों को लिमिट के जरिए एक्सप्लोर किया तो आपको ये पैटर्न नजर आने लगा, जिस चीज को आप टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हो ना वो नेचर के अंदर ढूंढा गया एक पैटर्न है, तो जो आपको पैटर्न मिल गया अब आप वही चीज का इस्तेमाल कर रहे होगे, जैसे ये सवाल दिखेगा डायरेक्ट 5/2 लिख दोगे। लेकिन अगर शुरुआत आप में आपने इस तरह किया कि यार इसको ऐसे याद किया है टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह, किस तरह के क्वेश्चन में 5/2 लिख देना, ठीक है, तो वो ज्ञान नहीं मिला। लेकिन ज्ञान के जरिए जब आपने ये खोज लिया कि इस तरह के सवालों में 5/2 आता है, तब करो ना उसे, ठीक है, तब करो तो आपके पास ज्ञान भी है और एग्जाम के अंदर कम समय में जवाब भी है। लॉजिक समझ रहे हो, बिना ज्ञान के जवाब तक पहुंचना अज्ञानता है, ज्ञान के साथ जवाब तक पहुंचना ज्ञानी इंसान की क्या बोलते हैं उसे, ज्ञानी इंसान की क्वालिटी है। तो ज्ञानी इंसान बन के जाओ, और इन दी एंड आप ज्ञान लेना ही तो चाहते हो, ज्ञान ही तो लेना है, नंबर तो आ ही जाएंगे आपके, ज्ञान के जरिए आ जाएंगे या टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आ जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आए तो आप फेलियर हो, ज्ञान के जरिए आए तो आप एक एवोल्यूशनरी इंसान हो, और आप खुद से चाहते हो कि आप एक एवोल्यूशनरी इंसान बनो। दैट इज वाई ये है लिमिट की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया से आपको लिमिट के हर सवाल को देखना है और सॉल्व करना है। लिमिट कुछ भी नहीं है, नियर बाई नंबर के पास जाओ, जिस नंबर पे आपको लिमिट निकालना है, वास्तविकता को देखो और प्रिडिक्ट करो कि इसका जवाब क्या होगा।
ठीक है। और अब जब आप ये कर लोगे तो अगले वीडियो लेक्चर की तरफ आना, जहां पर हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि कुछ नहीं है, लिमिट ही है। एक पर्टिकुलर केस, जब आप 0/0 निकाल रहे होगे तो डिफरेंशिएशन होगा, जब आप 0 × निकाल रहे होगे तो वो इंटीग्रेशन होगा। इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। सो प्लीज अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए हम लोग ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, और साइंस और मैथमेटिक्स को 2 + 2 = 4 जितना आसान बनाएंगे। गलत लाइन, बनाएंगे नहीं, वो है, इस सच्चाई को साबित करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।